हेलो। तो बाबू आज से हम लोग क्लास 12 द मैथ के क्रेश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो विद्यार्थी जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 12 द में, ठीक है ना। यानी कि वो 2021 में एग्जाम देने वाला है, ठीक है ना। उसके लिए जो वीडियो बन रहा है उसके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा। तो बाबू 1 मिनट यहाँ पे बात को समझना है। मतलब कि हम लोग क्लास 12 द मैथ की स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलकुलस होता है, कैलकुलस जो कि क्लास 12 द मैथ के रीढ़ के हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लास 12 द मैथ के रीढ़ का हड्डी। जो कि ये कैलकुलस जो होता है ना, अकेले वो 44 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बोलिएगा तो 44 मार्क्स का, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पे समझना है, तो कैलकुलस के अंतर्गत बाबू हम लोग पढ़ते हैं अवकलन एंड दूसरी नंबर यहाँ पे क्या बोलेगा तो समाकलन, ठीक है ना। समाकलन, अवकलन को इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंशिएशन एंड समाकलन को कहा जाता है इंग्लिश में इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो देखिएगा, यानी कि कैलकुलस जो होता है अकेले वो 44 मार्क्स का पूछा जाता है। इसलिए हम लोग क्रेश कोर्स में जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस में क्या, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम लोग लगभग 50 गो ऑब्जेक्टिव यानी डिफरेंशिएशन से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो पहले नंबर हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन। का बाबू डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। क्या चीज, अवकलन, ठीक है ना। तो बात को समझना है। तो पहले हम लोग जानेंगे अवकलन का फॉर्मूला। क्या जानेंगे, अवकलन का फॉर्मूला, ठीक है ना। अरे भाई फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो कैसे समझ पाइएगा, ठीक है। तो पहले नंबर हम लोगों का फॉर्मूला होगा, यानी कि अवकलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, यानी अवकलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला नंबर हम लोगों का जो सूत्र होगा, देखिएगा बाबू, d/dx x के पावर n। अगर d/dx x के पावर n रहे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू x के घात n माइनस 1। मीन्स यहाँ पे n जो होता है 10 के 10 रख देते हैं एंड यहाँ पे x 10 के 10 और n में से 1 को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। नंबर दूसरी फॉर्मूला d/dx रहता है, यहाँ पे अगर sin x आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि cos x होता है। एंड तीसरी नंबर जो फॉर्मूला d/dx रहता है, यहाँ पे cos x आ जाए तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। एंड चौथी नंबर फॉर्मूला d/dx रहता है, यहाँ पे भी x रहता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 1। मतलब dx से dx का हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नंबर पांचवी नंबर अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो d/dx अगर e के पावर x रहे, यानी e के पावर x का मतलब ये चरघातांकीय फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होता है तो e के पावर x ही फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो बात को समझते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। 6वीं नंबर फॉर्मूला के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो d/dx अगर यहाँ पे log x आ जाता है बाबू, तो log x यानी 1 बटे में कितना हो जाता है, x, ठीक है। यानी कि 7वीं नंबर फॉर्मूला d/dx रहता है 1/x रहता है डिफरेंशिएशन में, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x का स्क्वायर। 7वीं नंबर जो फॉर्मूला होगा d/dx, यहाँ पे √x आ जाएगा, मतलब √x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2√x होता है, ठीक है। अगर 9वीं नंबर अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx अगर sec x आ जाए तो sec x का जो फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। यहाँ पे 10वीं नंबर अगर फार्मूला की बात करेंगे तो d/dx यहाँ पे अगर आ जाता है tan x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x होता है। 11 नंबर अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आ जाता है d
बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे कोई औचर राशि आ जाता है, सी का मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है औचर, अगर औचर राशि आ जाता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है बोलिएगा तो 0 होता है। ठीक है, मतलब अचर राशि का कोई भी अचर राशि आ जाए, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कोई भी अचर राशि जो डिफरेंशिएशन उसका कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0। तो 11 नंबर तक हम फार्मूला देख लिए, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बाबू आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में एकदम तीव्र गति से, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखिएगा 11 नंबर फार्मूला हो गया है, 12 नंबर फार्मूला के हम लोग ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर dx आ जाता है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x आ जाए बाबू, तो इसका जो फार्मूला होता है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर जो फार्मूला होगा d/dx, अगर यहाँ पे cos इनवर्स x आ जाए तो इसका जो फार्मूला होता है ना ये 10 के 10, बशर्ते यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। बताएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट कैसे हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है याद करने का कॉन्सेप्ट बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तो d/dx यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स x, इसका फार्मूला 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी 15 नंबर अगर हम फार्मूला की बात करें तो d/dx अगर cot इनवर्स x आ जाए तो इसका जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिलीट कर देना। चलिएगा 16 नंबर फार्मूला के ऊपर डिस्कस। 16 अगर dx रहता है, अगर सेक इनवर्स x आ जाए बाबू ना, तो 1/में आपका हो जाता है x√x² माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास में 17 नंबर d/dx, अगर यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x आ जाए ना बाबू, तो इसका फार्मूला -1/x√x² माइनस कितना होता है 1। शांति से समझिएगा, पहले बात को समझना है। देखिए बाबू, साइन का जो अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसमें साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे क्या है बोलिएगा तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स x आ जाए तो यहाँ पे क्या बोलिएगा तो माइनस आ जाता है। मतलब यहाँ पे एक और बात को थोड़ा सा समझिएगा, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर हम cot इनवर्स x की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है बोलिएगा तो निगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पे सेक इनवर्स x है तो सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन 1/x√x² माइनस 1। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x√x² माइनस 1 है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं c, यहाँ पे भी क्या है बोलेगा तो c है, यहाँ पे भी क्या है बोलेगा तो c। तो आपको यहाँ पे समझना है, बस याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है बाबू। अगर यहाँ पे c अगर यानी cos इनवर्स x है, cot इनवर्स x है, उसके बाद में cosec इनवर्स x है, तो क्या हो जाएगा उसमें माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बोलिएगा तो माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग आगे हम लोग चलते हैं बाबू। देखिएगा अगर फार्मूला में हम लोगों के पास में आ जाएगा बोलिएगा तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे a लॉग, अब यहाँ पे a लॉग है, अब यहाँ पे a आ जाए, यहाँ पे x आ जाए, तो इसका जो फार्मूला होता है ना बाबू कितना हो जाएगा बोलिएगा तो x हो जाएगा। कितना हो जाएगा x। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल एक समझ लीजिए बाबू। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, यहाँ पे 7, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज दैट में यहाँ पे x के जगह पे मान लेते हैं कितना आ जाएगा, सपोज 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिएगा तो 9। तो आपका फॉर्मूला पता है क्या, यहाँ पे a है नहीं 9x आ जाएगा, सपोज 9x। ठीक है ना, तो 9x आ जाएगा तो इसका वैल्यू जो होगा ना आपका वो 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x। ठीक है ना, तो एक बात यहाँ पे समझना है, इतना तो समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रही बात को ना। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा देखिए बाबू, पहले हम इसका बेसिक फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ना धजिया उड़ा देंगे, धजिया। तो यहाँ पे समझना है, धजिया नहीं उड़ाना है यार, समझना है, पढ़ना है। आगे हम लोग चलते हैं बाबू। कुछ इसका रूल है, ठीक है ना, रूल को समझ लीजिएगा। यानी कि रूल में पढ़ेंगे अवकलन का नियम, अवकलन का नियम। ठीक है, अवकलन का नियम मतलब कि लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन, बात को समझिएगा। यहाँ पे ऑकलन का हम लोग नियम पढ़ेंगे, तो ऑकलन का नियम पढ़ेंगे तो पहले नंबर यहाँ पे देखिएगा ऑकलन के नियम में पहला नंबर 1 नियम योग का नियम। योग का नियम, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद में ना बाबू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारा बनेगा। कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। योग का नियम, एडिशन ला, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ एडिशन, मतलब योग का नियम। तो एक बात यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा बाबू जैसे कि आप लोग पढ़े हैं लेकिन हम रिवीजन करा रहे हैं। क्रेश कोर्स का मतलब होता है रिवीजन। क्या चीज? रिवीजन। जैसा कि सब आप लोग तो जानते ही हैं, बस थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि y बराबर अगर u प्लस में अगर भी कोई फंक्शन हो, y बराबर u प्लस में भी कोई क्या हो बोलिएगा तो फंक्शन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम dWR2xv गेट, अरे पता है ना dWR2xv गेट का मतलब क्या होता है? हाँ पता है आप लोगों को, यानी कि x के सापेक्ष औकलन करने पर, x के सापेक्ष औकलन करने पर dWR2xv गेट का मतलब होता है x के सापेक्ष औकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू xv गेट, ठीक है। अब देखिएगा बात को, यहाँ पे dy अपॉन में कितना हो जाएगा dx बराबर यहाँ पे du प्लस में भी बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू बोलिएगा तो dx। क्लियर है ना? यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये अमृत है ना बाबू, अगर ये ना डालिएगा ना तो नहीं पढ़ पाइएगा। देखिएगा अब यहाँ पे बात को समझना है, ये dy अपॉन में क्या बोलिएगा तो dx, ये क्या होता है dy अपॉन dx, इसका रहस्य समझना है। यहाँ पे dy बटे में क्या है बोलिएगा तो dx है, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है देखिएगा, यानी y जो होगा कोई फंक्शन होगा, फलन होगा, y कोई क्या होगा बोलिएगा तो फलन, ठीक है ना। अब देखिएगा, लेकिन y फलन को ई d का मतलब होता है ना बाबू डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब ये भी जो d होता है ना वो भी क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन y फलन को हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में बाबू, तो x के सापेक्ष में। अभी नहीं समझ में आया ना? नहीं आया होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, y इसमें फलन रहता है और ई d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन y फलन को किसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे भाई, तो x के सापेक्ष में करेंगे। आ गया ना समझ में? हाँ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बट्टा में dx बराबर, अब ये जो d है ना बाबू, तो d है तो सबके लिए ना है, बताइए। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है, x प्लस में y है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो 3 होता है ना दोनों के लिए होता है, मतलब कि 3x प्लस में क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा du अपॉन में dx प्लस में dv बट्टा में कितना dx। बात को समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं बात को? यानी कि अगर मान लेते हैं कोई दो गो फलन हो और वो दो गो फलन में अगर जो गुफल का रिलेशन हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, यानी दोनों फलन को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इस पे हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2021 में धमाल करने वाले एग्जाम में, वो भी मैथ के, ठीक है ना। तो चलिएगा देखिए, इस पे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा बाबू एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होगा, अच्छा इजी लिख रहे हैं, क्या सर जी लिख रहे हैं यार, नहीं जानते हैं इजी का मतलब? ओ ई का मतलब होता है एग्जाम्पल एंड जी का मतलब होता है ग्रेसिया, लेकिन लिखा जाता है ग्रेटिया। मतलब इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी जिस गणितज्ञ ने एग्जाम्पल देने के लिए बताया था ना
उसको शॉर्ट में लिखा क्या बोलिएगा तो इजी, 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 इजी ना, इजी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे y बराबर कोई फंक्शन हो साइन एक्स, अगर माइनस यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपले लेके चलते हैं, साइन एक्स है यहाँ पे कहा जाए बोलेगा तो कॉस, अरे यार प्लस में है तो पॉजिटिव होगा। अब देखिएगा का एक्स के सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा अब यहाँ पे बाबू हम बात करेंगे तो y बराबर हम लोगों के पास में फंक्शन क्या है साइन एक्स, प्लस में क्या बोलेगा तो कोस एक्स, लेकिन किसके x के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष अवकलज करना है ना, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dWr2xv गेट, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू xv गेट, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर d बाई dx, यहाँ पे साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा हो बुआ कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन है तो दोनों के साथ में d बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस में d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बोलेगा तो कॉस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा बोलिएगा तो कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अभी जस्ट हमने बताया ना d बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलज जो होता है वो होता है कॉस एक्स, एंड d बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलज जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, आप समझदार हैं यार, 12वीं क्लास में पढ़ते हो ना। यहाँ पे कॉस एक्स ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स। यही हम लोगों का इंग्लिश में आंसर लिख देने पे कोई दिक्कत नहीं ना होगा, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अभी कुछ समझ में तो नहीं आया ना, एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे y बराबर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है बाबू, x के सापेक्ष अवकलज करना है तो dWr2xv गेट, तो d बाई डी एक्स, यहाँ पे d साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटे में dx, ये साइन एक्स को हमने अलग कर दिया, अब प्लस जस के तस और d बाई डी एक्स कॉस एक्स जस के तस, यहाँ पे d साइन एक्स का यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स जस के तस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन एक्स जस के तस। भाई अंग्रेजी में आंसर लिख दिया अपना से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे। अब हम लोग बाबू दूसरे नंबर हम लोग नियम के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग सब कुछ जानते हैं, बस याद दिला दे रहे हैं, ठीक है ना, सब जानते हैं, ज्ञाता हैं आप लोग यार, बस याद दिला दे रहे हैं। देखिएगा नंबर दूसरा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे घटाव का नियम, घटाव का नियम, घटाव का नियम, किसका नियम, घटाव का, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं घटाव का नियम, ठीक है। यहाँ पे y बराबर कोई फंक्शन हो बाबू, यहाँ पे u प्लस u माइनस भी कोई फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करेंगे dWr2xv गेट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर डिफ्रेंसिएशन लगेगा d बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका u माइनस b, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे dx, तो यहाँ पे du अपॉन में dx माइनस dv बटा में क्या हो जाएगा dx, यही हो जाएगा हम लोगों का सब्ट्रैक्शन रूल, मतलब कि अवकलन का घटाव नियम। अवकलन का घटाव नियम यह कहता है कि कोई दो गो फंक्शन हो और उसमें रिलेशन घटाव का हो, तो उस दोनों फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन लगा के अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिएगा, घबराइएगा मत, दो चार गो फार्मूला डिफरेंशिएशन का छूटा है, ये मत समझिएगा कि सर जी उतने है डिफरेंशिएशन का फार्मूला, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कि जैसा आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे उससे रिलेटेड जो सूत्र होगा डिफरेंशिएशन में वहीं पे लिख देंगे, ठीक है ना। घबराइएगा मत, हम जानते हैं छोड़े हैं तो, ठीक है। अब देखिएगा इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बाबू, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखेंगे।
मतलब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि y बराबर यहाँ पे साइन एक्स माइनस लॉग एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो एक बात यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो y बराबर यहाँ पे साइन एक्स माइनस का दिया है, बोलिए ना लॉग एक्स दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष, तो भाई लिखेंगे DWR2 XV गेट, ठीक है ना। आपका जो सब्ट्रैक्शन रूल कहता है ना कि घटाव है तो दोनों डिफ्रेंशिएशन लगा के अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिएगा आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर यहाँ पे d/dx यहाँ पे साइन एक्स माइनस का बोलिएगा तो लॉग एक्स, ठीक है। अलग अलग कीजिए तो d/dx यहाँ पे साइन एक्स माइनस d/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया ना, अरे नहीं बताया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं काटेगा आपको। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 लगा के अब यहाँ पे x कर सकते हैं, x cos x माइनस कितना 1, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बाबू, मतलब कि इसका 4 गो रूल है, जोड़ नियम, घटाव नियम, गुणा नियम एंड भागा नियम। जब हम चारों आपको रूल बता देंगे तो उसके बाद में हम लोग इस पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग लगभग 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके 2021 में आने वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।